आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवीन यरूशलेम के बारे में, जो भविष्य में स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वचन 16 में इसके आकार के बारे में बताया गया है। वहाँ ऐसा लिखा है, नगर वर्गाकार था, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने सरकंडे से नगर नापा तो 12,000 फरलांग निकला। इस आधार पर वह 1500 किलोमीटर लंबा, 1500 किलोमीटर चौड़ा और 1500 किलोमीटर ऊंचा होगा। अब आप वर्ल्ड मैप देखकर हिसाब लगा लीजिए कि यह कितना बड़ा है, क्योंकि इतने बड़े एरिया में भारी संख्या में परमेश्वर लोगों को रखने वाला है। आप गौर करेंगे कि इसका आकार एक छोटे राज्य के बराबर है जहां आप रहते होंगे। आगे वचन 18 में लिखा है, नगर की दीवार सूर्यकांत की बनी थी, लेकिन नगर विशुद्ध स्वर्ण का बना था जो स्फटिक जैसा चमकता था। दीवार की नींव नाना प्रकार के रत्नों की बनी थी। पहली परत सूर्यकांत की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी गोदंती की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठी रुधिराक्ष की, सातवीं स्वर्णमणि की, आठवीं फिरोजे की, नौवीं पुखराज की, 10वीं रुद्राक्षक की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं चंद्रकांत की। आखिर परमेश्वर ने इन रत्नों का इस्तेमाल क्यों किया? जब आप जान जाएंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको रत्नों के प्रकार बताना चाहूँगा। वैज्ञानिकों ने रत्नों को 2 वर्गों में बांटा है। पहला एनआइसोट्रॉपिक और दूसरा आइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक रत्नों की विशेषता होती है, जब वैज्ञानिकों ने इन रत्नों को पतली परतों में काटकर इसमें क्रॉस पोलराइज्ड लाइट डाला, तब इस प्रकार के रत्न इंद्रधनुषी रंगों में जगमगा उठते हैं। जबकि आइसोट्रॉपिक रत्नों में यह विशेषता नहीं होती है, बल्कि उल्टा जब उन पर क्रॉस पोलर लाइट डाली जाती है तब वह काले ही नजर आते हैं। उनकी चमक चली जाती है, जैसे डायमंड, रूबी और गार्नेट। आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग मरकर थोड़े समय के लिए स्वर्ग गए थे, वे वापस आकर स्वर्ग में ऐसे रंगों के होने का वर्णन करते हैं। जरा सोच कर देखिए, 2000 साल पहले तो यह वैज्ञानिक रिसर्च नहीं हुई थी, तो यूहन्ना को कैसे इस बारे में पता चला? यह ईश्वर को। इसलिए तो कहा जाता है कि बाइबल वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और भविष्यवाणियों में प्रमाणित 100% एक्यूरेट स्क्रिप्चर है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बाइबल ही एकमात्र सच्चा धर्म ग्रंथ है। आगे वचन 23 में लिखा है, नगर को सूर्य अथवा चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसकी ज्योति और मेमना उसका प्रदीप है। इससे पता चलता है कि उस नवीन यरूशलेम में ईश्वर और मेमना यानी यीशु की महिमा रोशनी के रूप में उन पर हमेशा पड़ती रहेगी। तब यहाँ एनआइसोट्रॉपिक रत्न जगमगाते रहेंगे, जिससे सुंदर रोशनियाँ निकलती रहेंगी। इसलिए परमेश्वर ने इन खास रत्नों का इस्तेमाल नवीन यरूशलेम को बनाने में किया। कई आलोचकों का कहना है कि बाइबल साइंस पर आधारित नहीं है। अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि 2000 साल पहले तो इस बात का पता ही नहीं था।